इमेजिन करो कि एक ऐसी कंट्री जिसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है कि अगर वह कर्जा अपने हर एक सिटीजन पे डिवाइड कर दे तो उसके हर एक सिटीजन को लगभग $1,08,000 देना पड़ेगा। और फिर भी दुनिया उस देश को मोस्ट ट्रस्टेड इकोनॉमी कहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। 2025 तक यूएस का नेशनल डेब्ट क्रॉस कर चुका है $36 ट्रिलियन। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह डेब्ट हर दिन $5 बिलियन की स्पीड से बढ़ता जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी अपने ही कर्ज के बोझ में आज डूबती जा रही है, और क्या कभी अमेरिका अपने यह डेब्ट से बाहर निकल पाएगा? सब कुछ समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। America's borrowing levels are currently the same size as the entire economy and are expected to skyrocket from here. That's because the US spends way more than it brings in and then borrows to cover that deficit. सबसे पहले स्केल को समझते हैं। ईयर 2000 में अमेरिका का डेब्ट था सिर्फ $5.6 ट्रिलियन, जो कि देखा जाए तो एक मैनेजेबल सीमा के अंदर ही था। 2020 आते आते यह बढ़कर $23 ट्रिलियन हो गया, और 2025 आते आते यह डेब्ट बढ़कर $36 ट्रिलियन तक को टच कर लिया है। मतलब कि सिर्फ 5 साल में ही $13 ट्रिलियन का इसमें जुड़ाव हुआ है। अगर हम इसे जीडीपी के रेशियो से कंपेयर करें तो ईयर 2000 में डेब्ट टू जीडीपी रेशियो था 55%, 2010 में था 90% और 2025 में 125% तक बढ़ गया है। मतलब कि अमेरिका में जो आदमी काम करते हैं वह काम $100 का करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो खर्चा आता है वह $125 का खर्चा आता है। मतलब कि हर साल 25% का इजाफा हो रहा है। और ये रेशियो बताता है कि अमेरिका जितना ज़्यादा कमाता है उससे काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर डेब्ट देता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर डेब्ट इसे देता कौन है? तो देखो, इसमें पब्लिक डेब्ट 70% है, जो कि बैंक, इन्वेस्टर और फॉरेन कंट्री इसके बॉन्ड को खरीद लेते हैं। और दूसरा है इंट्रा गवर्नमेंटल डेब्ट, जो कि 30% के आसपास है, जो गवर्नमेंट अपने ही ट्रस्ट फंड से ले लेती है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी हो गया या फिर और किसी मेथड के माध्यम से। 2001 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक वार शुरू किए। सिर्फ इन 2 वार्स पर अमेरिका ने 2.2 ट्रिलियन खर्च कर दिए, और ये सब जो पैसा आया था ये लोन से आया था। और सेकंड है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। बैंक्स कोलैप्स हो गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। ओबामा गवर्नमेंट ने बैलेट्स और स्टिमुलस पैकेज के थ्रू इकोनॉमी को रिवाइव किया और कैसे कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, जिसमें करीब $1.8 ट्रिलियन का खर्चा आया था। और तीसरा रीजन है टैक्स कट्स। ट्रम्प एरा में 2017 के बाद कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया है। इससे शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो हुई है, पर गवर्नमेंट को परमानेंट रेवेन्यू ड्रैस्टिकली गिरा है। और चौथा रीजन है कोविड-19 का पैंडेमिक। 2020 में जब पूरी दुनिया बैन थी, यूएस गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे कि लोग इस कोविड महामारी से बच सके। पर इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि आज के समय में अमेरिका मैसिव बोरोविंग्स ले चुका है और आज बहुत ज़्यादा डेब्ट में फंस चुका है। और पांचवा रीजन है राइजिंग इंटरेस्ट पेमेंट। आज अमेरिका सिर्फ अपने डेब्ट के इंटरेस्ट में ही फंसा हुआ है। लगभग $1.2 ट्रिलियन यह पर ईयर पे कर रहा है, जो कि अमेरिका के डिफेंस बजट से भी बहुत ज्यादा है। यह एक साइकिल की तरह बन चुका है, जैसे कि नया डेब्ट लेना पड़ता है पुराने डेब्ट को चुकाने के लिए, और यही साइकिल बार बार चलती जा रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि पूरा कर्जा चाइना के पास ही है, पर फर्स्ट तो ये है कि यूएस डेब्ट का मेजर हिस्सा खुद अमेरिकन के पास है। 2025 के एस्टिमेट के मुताबिक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और पब्लिक से मिलाकर अमेरिका ने लगभग 70% के आसपास का डेब्ट लिया हुआ है, और फॉरेन होल्डर से लगभग 30% के आसपास का डेब्ट लिया हुआ है। और फॉरेन होल्डर में भी सबसे बड़े जापान, जो कि $1.1 ट्रिलियन है, चाइना 775 बिलियन के आसपास, और यूके लगभग 750 बिलियन के आसपास इन सभी देशों से कर्जा लिया हुआ है। ये सब देखने से ऐसा लगता है कि अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा डेब्ट हो गया है, लेकिन असली खेल तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शुरू हुआ है। इन्होंने आके नए नए कानून लाए हैं, नए नए नियम ला रहे हैं, और अलग अलग तरीके से नए नए देशों पर सैंक्शन लगा रहे हैं। जैसे कि चाइना पर कभी 135% का लगा देते हैं, कभी यूएन पर लगा देते हैं, कभी इंडिया जैसे बड़े देश पर लगा देते हैं।
ऐसे ही रवैया के कारण बहुत से देशों को लगता है कि अमेरिका अपने डिसिप्लिन पर खड़ा नहीं उतर रहा है। इसीलिए बहुत सारे देश अपने ट्रेजरी होल्डिंग से यूएस बॉन्ड को धीरे धीरे करके सेल कर रहे हैं, और जो देश इस यूएस बॉन्ड को सेल नहीं कर रहे हैं वह हायर इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों को यही लगता है और बहुत सारे रेटिंग इंडस्ट्री को यही लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका भारी रिसेशन को फेस कर सकता है। अगर बात करें ग्लोबल इम्पैक्ट की तो यूएस ट्रेजरी दुनिया का बैकबोन ऑफ फाइनेंस माना जाता है। बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व का मेजर हिस्सा यूएस बॉन्ड में ही रखते हैं, लेकिन अगर यूएस का डेप्ट पर कॉन्फिडेंस वीक हुआ तो दुनिया भर के मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं। इमर्जिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, उनके लोन और इंपोर्ट्स मोस्टली यूएस डॉलर में होते हैं, और अगर डॉलर अनस्टेबल हुआ तो इन्फ्लेशन और करेंसी क्राइसिस जैसी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए ब्रिक्स कंट्रीज अपना अल्टरनेटिव ट्रेडिंग करेंसी बनाना चाहती हैं ताकि वो यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम कर सकें, लेकिन यह बहुत लंबा प्रोसेस है और जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक तो इसका होना संभव ही नहीं है। और इसके बाद एक हिडन पार्ट शुरू होता है जिसे डॉलर प्रिविलेज कहा जाता है। यूएस अपनी करेंसी में डेप्ट इशू करता है, मतलब कि वह जब चाहे पैसा प्रिंट करके अपना इंटरेस्ट को चुका सकता है, और दुनिया भर में लोग फिर भी यह डॉलर खरीदेंगे क्योंकि यह सबसे सेफ करेंसी मानी जाती है। यही प्रिविलेज की वजह से अमेरिका इतने ज़्यादा कर्ज होने के बावजूद भी बाहर से स्टेबल दिखता है। लेकिन ये इल्यूजन कब तक रहेगा? एक्सपर्ट की राय जैसे कि रे डेलियो कह रहे हैं कि एवरी एम्पायर कोलैप्स व्हेन इट्स डेप्ट ग्रो फास्टर देन इट्स प्रोडक्टिविटी। Astronomical amount of tax that the government is getting from we the people. We are at the beginning of a very classic late big cycle debt crisis. Didn't expect that reaction. तो दोस्तों ये थी कहानी अमेरिका के 36 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी भी खुद एक डेप्ट पर स्ट्रगल कर रही है। अगर आपको भी लगता है कि इंडिया या फिर और कोई कंट्री अपने डेप्ट में डूब रही है तो एक बार अमेरिका की तरफ जरूर देख लेना, क्योंकि उन्होंने डेप्ट को सिस्टम बना दिया है। और आपको क्या लगता है कि अमेरिका का ये डेप्ट बबल कभी फटेगा? और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।